हेलो फ्रेंड्स। हेड ओवर हिल्स की इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जियो जब अकेले होता है तो काफ़ी परेशान होता है। वो उसी वक्त को याद कर रहा था। कहता है कि मुझे भी कुछ करना होगा। ये दोनों जब साथ जा रहे होते हैं तो सियोंग कहती है कि क्यों ना अब हम इस हाथ को खोल दें। जिसके बाद गियोन उसे देखने लगता है। सियोंग स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हारा हाथ थक गया होगा। ये सुनने के बाद वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और ये शायद नर्वसनेस की वजह से हो रहा है। वैसे तुम सरप्राइज्ड हो गई होगी ना जब मैं अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस की। ये सुनने के बाद सियोंग कहती है कि नहीं, मैं खुश थी। वैसे तुम बताओ, तुम पहली बार मेरे लिए कब फॉल किए थे? क्यों कुछ कह पाता उससे पहले सियोंग उसके बात को काटते हुए कहती है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हारे लिए फॉल कर चुकी थी। तुम्हारा हैंडसम चेहरा मुझे अब तक याद है। ये सुनने के बाद योनू कहता है कि क्या बस चेहरे की वजह से तुम मुझे लाइक करते हो? सियोंग हंसते हुए कहती है कि हाँ, फिर तुम मुझे बताया कि जब भी कोई स्ट्रेंजर रोएगा तुम उसके साथ रहोगे जब तक वो रोना बंद न कर दे। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जिसके बाद कियोनू कहता है कि उस दिन जब टेरेस पर तुमने मेरे सर को सहलाया था उस दिन से मैं तुम्हारे लिए फॉल कर चुका था। अब सियोंग स्माइल करने लगती है। जिसके बाद कियोनू उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो दोनों किस करने ही वाले थे तभी वहाँ एंट्री होती है जिहो की, जो उन दोनों को इस हालत में देखकर जोर से साइकिल चलाते हुए उन दोनों के पास आ जाता है। बेचारे वो दोनों किस कर पाते उससे पहले जिहो वहाँ पर आकर नीचे गिर जाता है और वो लोग अपनी सीन वहीं पर रोक देते हैं। तभी जियो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए कह देता है कि सियोंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम दोनों को इस हालत में नहीं देख सकता। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सड़ रह जाते हैं। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन अचानक से आकर दोनों के पास बैठ जाता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम नहीं हो रही। जिसके बाद दोनों कहती है कि मुझे अस्थमा है और तुम्हारे अंदर से स्मोकिंग की स्मेल आ रही है। जिसके बाद वो अपने सिगरेट वाले पॉकेट को फेंक देता है और सारे लोग से कहता है कि यहाँ पर कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। जिसके बाद वियोंग कहता है कि वैसे भी यहाँ पर सिर्फ तुम ही स्मोकिंग करते हो। तभी उसे बार बार किसी का कॉल आ रहा था। वो जल्दी में कॉल को पिक करता है तो उसे पता चलता है कि वही पुलिंग गैंग होते हैं। मतलब उन लोगों ने उसका नंबर निकाल लिया था। इधर हम हमारे जियो को देखते हैं जो अपनी फीलिंग्स सियोंग को कह देता है और उसे कहता है कि मुझे लगा था कि जब मैं तुम्हारा फर्स्ट लव को प्रोटेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर शायद मैं कोई बेवकूफ़ था। योनू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद जियो गुस्से में कहता है कि क्या तुम ऐसा प्रिटेंड कर सकते हो जैसे तुम यहाँ पर नहीं हो? जिसके बाद योनू कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो वंशु यहाँ पर आ जाएगा। जो परेशान होकर कहता है, भला मैं अपने लव राइवल के सामने ही लव कन्फेस कैसे कर सकता हूँ? जिसके बाद शियोंग उसे परेशान होने से मना करती है। यहाँ पर जियो कहता है कि तुम अभी मुझे रिजेक्ट मत करना, अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। वो फंगशु और फंगसपाल, उसका जो भी नाम है, हमें उसे निपटना है। उसके बाद हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ये सुनने के बाद सियोंग भी कह देती है कि चलो एक दूसरे के फर्स्ट लव को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर जियो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम रात में भी ऐसे ही हाथ पकड़कर सोने वाले हो? तो वो दोनों भी हाँ कर देते हैं। तभी उसका नज़र उसके टॉय पर पड़ती है जो उसका फेवरेट टॉय था। यहाँ पर वो टूट चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे? अब वो शियोंग की तरफ देखकर कहता है कि इसे तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करूँगा। जिहो वहाँ से चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बेड पर ही लेट जाते हैं। यहाँ पर सियोंग तो बहुत ही अच्छे से सो जाती है पर गियोनू को नींद नहीं आ रही होती। जैसे ही सियोंग उसकी तरफ मोड़ती है तो बस उससे देखता ही रह जाता है और तभी अचानक से उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। गियोनू के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो कहता है कि इसकी सोने की हैबिट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब हम मदर को देखते हैं जो भगवान के सामने ही कुछ ओपन कर रही होती है और कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। यहाँ पर दूसरी समोन आकर उन्हें समझा रही होती है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। यहाँ पर रिचुअल और उस भूत को भगाने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम योंगवा को देखते हैं जो अभी भी नहीं सुधरी। यहाँ वो एक तिलस्मान को बना रही होती है।
उसके बाद हम रात में वंशु को देखते हैं जो वापस आ जाता है। यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से सियोंग की तरफ देख रहा होता है। वैसे ये तरकीब नहीं मानता। वो धीरे धीरे सियोंग को टच करने लगता है और हमें इतना अंदाजा तो हो ही जाता है कि कहीं ना कहीं उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा है। दरअसल यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि जब रिचुअल करने के लिए सियोंग वहाँ पर आती थी तभी वो घोस्ट उसे देखा करता था। लगता है भूत भाई तो प्यार में पड़ ही गया। इधर हम योंगवा को देखते हैं जो घोस्ट से मिलने के लिए आ रही थी और वो तीनों ही उसके ऊपर नज़र रखे हुए थे। तभी योंगवा योनो के रूम के बाहर आ जाती है और उससे बात करने के लिए कहती है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि क्यों ना तुम मेरे गार्डियन बन जाओ, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। जिसके बाद वो उसे तिलिस्मान भी देने लगती है। यहाँ पर वंशु जो था वो पहले हेजिटेट करता है, जिसके बाद वो तिलिस्मान को लेने से मना कर देता है कि नहीं मुझे ये नहीं लेनी है। और वंशु कहता है कि ये बॉडी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, शायद 10 साल बाद ही मैं इस बॉडी को छोड़ पाऊँगा। जिसके बाद योंगवा उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें साथ तो मेरे ही रहना है। वंशु स्माइल करता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो उसके पास बाद में वापस आ जाएगा। अब हम इन तीनों को देखते हैं जो योंगवा और घोस्ट की बातें सुन रहे थे। उसके बाद वंशु जो होता है वो रूम में वापस आ जाता है। डोर को लॉक करने के बाद वो एक बुक को रीड करने लगता है। दरअसल वो अपने नाम को जानना चाहता था। यहाँ अचानक से उसकी नज़र सोती हुई सियोंग पर पड़ती है और वो कहता है कि एक छोटे बच्चे की तरह सो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फिर स्माइल करते हुए बुक को रीड करने लगता है। उसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो अभी भी योंगवा को देख ही रहे थे। तभी योंगवा कहती है कि चलो ठीक है, तमाशा खत्म हुआ, जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक स्पिरिट मदर की जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो उस तिलिस्मान को देखती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बनाने की। यहाँ पर वो योंगवा को काफ़ी ज़्यादा डांट भी रहे होते हैं, भला तुम किसी घोस्ट के लिए सर्व कैसे कर सकती हो। आज के लिए ये एपिसोड इतना ही।